मुंबई की रहने वाली रूही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो काफी समझदार और शांत स्वभाव की थी। उसकी जिंदगी खुशी से बीत रही थी। अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी वो। एक दिन अपना कॉलेज का पहला क्लास खत्म करने के बाद वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। यार, आज पहला क्लास अच्छा गया ना? उसकी दोस्त पिया ने जवाब दिया। हाँ, ठीक ही गया। पता नहीं अब आगे का क्या होगा। आशा ने कहा। ठीक ही होगा शायद। सब हंसने लगे। रूही ने कहा, चलना यार, थोड़ी देर लाइब्रेरी में चलकर किताबें पढ़ते हैं। आशा ने कहा, हाँ यार, चलते हैं। मैंने सुना है कि लाइब्रेरी में कुछ नई किताबें आई है। सब जाने के लिए तैयार हो गए। तभी पिया ने उन्हें टोकते हुए कहा, नहीं यार, नहीं जाते हैं। हम यहाँ पर बैठकर भी तो किताबें पढ़ सकते हैं ना? रूही ने कहा, क्यों यार, तू हर बार ऐसा बोलती है। जब भी हम लाइब्रेरी जाने की बात करते हैं तभी तू हमें कुछ न कुछ बहाना करके रोक लेती है। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? पिया ने कुछ नहीं कहा। वो चुप रही। तभी आशा ने रूही से पूछा, क्यों, तुझे नहीं पता क्या? रूही ने कहा, क्या नहीं पता? आशा ने कहना शुरू किया, ये लाइब्रेरी में जाने से डरती है। रूही ने पूछा, क्यों? ऐसा क्या है लाइब्रेरी में जिससे तुझे डर लगता है? आशा ने हंसते हुए कहा, पता नहीं, ये बोलती है कि इसे डर लगता है। इसके हिसाब से वहाँ पर भूत है और कहती है कि वहाँ से रात को डरावनी आवाजें आती है। रूही ने कहा, अच्छा, इसे कैसे पता चला कि वह आवाजें रात को ही आती है? पिया ने कहा, जितना बोलना है ना बोल लो तुम लोग, क्योंकि वो हादसा तो मेरे साथ हुआ है, तुम्हारे साथ थोड़ी। इतना कहकर वो गुस्से से वहां से उठकर चली गई। तभी नैना ने कहा, ऐसा मत बोलो यार तुम लोग। पिया भी तो पहले लाइब्रेरी आना जाना करती थी। वो तो पहले लाइब्रेरी में ही घूमती रहती थी। उसके साथ जरूर कुछ हुआ होगा, इसलिए वो अब नहीं आती। आशा ने हंसते हुए पूछा, अच्छा, तो जरा हमें भी तो बता कि ऐसा क्या हुआ उसके साथ जिससे वो अब वहां नहीं जाना चाहती। नैना ने कहा, पिछले महीने वो आखिरी बार लाइब्रेरी गई थी। उसके बाद से वो आज तक नहीं गई। उसने कहा था कि आखिरी बार वो शांति मैम के साथ रात के 8 बजे तक लाइब्रेरी में काम कर रही थी। बहुत देर तक काम करने के बाद और थोड़ा सा ही काम बच गया था तो शांति मैम वो काम पिया को सौंपकर घर चली गई। पिया काम कर ही रही थी, तभी उसे कुछ डरावनी आवाजें आई। उसने बताया कि कोई वहाँ रो रहा था और पिया का नाम भी ले रहा था। किसी के हंसने की आवाजें भी आ रही थी। वो बहुत डर गई थी और चिल्लाते हुए घर चली गई। तब से वो लाइब्रेरी नहीं जाती। आशा जोर से हंसने लगी और बोली, बड़ी आई, अच्छा मजाक है। तुम लोगों को क्या लगता है हम तुम दोनों की ऐसी बनावटी कहानियों पर विश्वास करेंगे? अरे जाओ जाओ, जाके ऐसी झूठी कहानी किसी और को सुनाओ। नैना गुस्से से बोली, तुम दोनों उसकी बातों का मजाक बना रहे थे, इसलिए मैंने कहा, वरना मुझे क्या। लेकिन तुम दोनों कभी ना कभी समझोगे। मैं जा रही हूँ, बाय। आशा ने भी गुस्से से कहा, हाँ तो जाना, हमसे क्या बोल रही है? रूही बोली, यार सुन, मुझे लग रहा है कि शायद वो सच बोल रही है। आशा ने कहा, तू भी किसकी बातों पर भरोसा कर रही है? ये सब झूठ है, छोड़ना। अब हमारा कॉलेज कोई भूत बंगला थोड़ी है जो ये सब होगा। और अच्छा, चल मान लिया कि पिया सच बोल रही है, पर अगर सच में वहाँ पर ऐसा हुआ था तो वो आवाज़ें सिर्फ पिया को ही क्यों सुनाई दी, शांति मैम को क्यों नहीं? वैसे तो वो जो भी था, मैम के रहते भी ऐसी आवाज़ें निकाल सकता था, पर नहीं, मैम के जाने के बाद ही क्यों निकाला? इसलिए यह सब झूठ है। तो अपना दिमाग ज़्यादा मत लगा, चल लाइब्रेरी चलते हैं। रूही को धीरे धीरे पिया और नैना की बातों पर भरोसा हो रहा था कि आशा ने उसे समझा कर फिर उसका दिमाग बदल दिया। इतने में उनके दूसरे क्लास का वक्त हो गया
और सब अपने दूसरे क्लास के लिए चले गए। क्लॉक करते करते उन्हें उस दिन लाइब्रेरी जाने का मौका ही मिल गया। फिर एक दिन सब बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे थे। रूही के दिमाग में पिया की वो बात अभी तक अटक रही थी। वो पिया से झट से बोली, पिया चल। पिया ने पूछा, कहाँ? रूही बोली, लाइब्रेरी में। पिया चौंक गई। पागल हो गई है क्या? मैंने नहीं जाना वहाँ पर। तुझे जाना है तो तू जा। रूही ने कहा, नहीं, तुझे चलना होगा मेरे साथ। देख, हम सब जाएंगे, तू फिक्र मत कर। तू हमारे साथ ही चलना, तू बस चल। पिया बोली, अरे लेकिन जाना क्यों है? जबरदस्ती है क्या? रूही ने जवाब दिया, हाँ है। चलना यार, मैं भी तो देखूं कहाँ है वो भूत। अगर मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया तो तू आज से यह बोलना और वहाँ से जाने से डरना बंद करेगी। और अगर मुझे कुछ सुनाई दिया तो तू जो बोलेगी हम वो करेंगे। जो सज़ा दोगी हमें मंजूर होगी। आशा फटक से बोली, हम में और कौन कौन है? रूही ने आशा की तरफ देखते हुए कहा, हम में हम यानी मैं और आप यानी तू है। आशा चौंकते हुए बोली, क्या? यार तू अपने साथ मुझे क्यों फंसा रही है? रूही ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। पिया बोली, नहीं सुनाई देगा तुझे, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। पहली बात, अभी रात नहीं है, अभी दिन है। और दूसरी बात, वहाँ तो अभी बहुत लोग होंगे, कैसे सुनेगी तू? रहने दे, नहीं करना है ना भरोसा तो मत कर। कम से कम मुझे वहाँ पर जाना तो नहीं पड़ेगा। रूही बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, इसलिए बोल रही हूँ, प्लीज चलना। बहुत बोलने के बाद पिया वहाँ जाने के लिए राजी हो गई। फिर सब वहाँ पर गए। वहाँ जाकर सब एक एक किताब लेकर अलग अलग होकर एक दूसरे से दूर बैठ गए। पिया को छोड़कर रूही उस लाइब्रेरी के एकदम कोने में जाकर बैठ गई, जहाँ आसपास कोई नहीं था, बस एक पुराना स्टोर रूम था। वो वहाँ बैठकर किताब पढ़ने लगी। बहुत देर हो चुकी थी, लाइब्रेरी लगभग खाली हो चुकी थी। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर सब वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए। रूही सबसे दूर बैठी थी, इसलिए सब उसे अपने जगह से नहीं देख सकते थे। बीच में एक बुक शेल्फ आता था, तो सब उठकर वहाँ से उसे बुलाने गए। पर जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर रूही नहीं थी। सब मिलकर रूही को हर जगह ढूंढने लगे, पर वो नहीं मिली। पूरे कॉलेज में उन्होंने रूही को ढूंढा, पर वो नहीं मिली। उन्होंने उसे कॉल किया, पर उसका कॉल बंद आ रहा था। ऐसा करते करते 10 घंटे बीत गए। उसे ढूंढते हुए उसका परिवार भी वहाँ आ गया था। कॉलेज से पुलिस तक को बुलाया गया, और फिर 11 घंटे बाद रूही वहाँ लाइब्रेरी के अंदर से निकली। वहाँ पुलिस को और अपने परिवार को देखकर रूही काफ़ी चौंक गई थी। और सबसे ज़्यादा हैरान तो वो तब हुई जब उसने देखा कि वहाँ पर रात हो चुकी थी। वो वहाँ गई और अपनी माँ के सामने जाकर पूछने लगी, अरे माँ पापा, आप सब यहाँ पर, सब कुछ ठीक तो है ना? पुलिस भी यहाँ पर है, क्या बात है? सब उसे देखकर और उसकी बातों को सुनकर हैरान हो गए। किसी का मुंह ही नहीं खुल पाया। आशा ने कहा, तू ऐसा क्यों पूछ रही है रूही? तुझे नहीं पता कुछ? ये सब यहाँ पर तेरे लिए ही तो है। कहाँ थी तू? तुझे पता है तू पिछले 10 घंटे से गायब थी। रूही ये सब सुनकर चौंक गई। फिर उसके माता पिता उसे समझाकर घर ले आए। घर पहुंचकर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसे एक बात हजम नहीं हो रही थी कि वह 10 घंटे से कैसे गायब हो सकती है, और अगर सबने उसे पूरे कॉलेज में ढूंढा तो वो मिली क्यों नहीं। बाहर बहुत बारिश हो रही थी। किसी को बिना कुछ बताए वो सीधे उसी वक्त पिया के घर गई। दरवाजा खटखटाया। पिया की माँ बाहर निकली और रूही को उस वक्त घर में देखकर बोली, अरे रूही बेटा, आप इस वक्त, सब ठीक तो है ना? रूही ने कहा, जी सब ठीक है। आप प्लीज पिया को बुला देंगी, मुझे उससे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। पिया की माँ ने कहा, हाँ आप अंदर आइए, मैं उसे भेजती हूँ। कुछ ही देर में पिया वहाँ पर आई और रूही को वहाँ देखकर उससे पूछने लगी, क्या हुआ रूही,
सब ठीक तो है ना? रूही ने कहा, कुछ ठीक नहीं है पिया, तू सच बोल रही थी, वहाँ पर सच में कुछ तो है। मैं जहाँ बैठी थी ना, वहाँ पास में एक स्टोर रूम था और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे अंदर बुला रहा है। मैं अंदर गई। बाहर से वो रूम बहुत छोटा दिखता है, पर अंदर से एक महल जितना बड़ा है। पता नहीं वहाँ पर क्या था, मुझे कोई तो बुला रहा था, पर हर बार आवाज़ अलग अलग जगहों से आती थी। मैंने हर जगह देखा, पर वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन मैं वहाँ से थोड़ी ही देर में निकल आई थी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट हुए होंगे, और इतने देर में रात तक हो गई। तुम लोग बोल रहे थे कि मैं 11 घंटे से गायब थी, लेकिन कैसे यार? पिया ने कहा, पता चल गया तुझे? हो गई तसल्ली? अब सुन, वो स्टोर रूम हर किसी को नहीं दिखता। आशा, टीचर, तेरे मम्मी पापा, पुलिस, किसी को भी नहीं दिखा वो। मुझे तो लगा था कि वो तुझे भी नहीं दिखेगा, पर दिख गया ना। दिन में भी होता है ये सब, और रात में शायद उससे भी ज़्यादा डरावना। तुझे तो सिर्फ ये सुनाई दिया कि कोई तेरा नाम पुकार रहा है। मुझे तो रोने की और हंसने की आवाज़ें तक आ गई थी। अब बस बहुत हो गया, मैंने फैसला कर लिया है। इससे पहले कि मेरे साथ और कुछ भी हो, मैं कॉलेज बदल रही हूँ। मेरी मान तू भी बदल ले, अगर अपनी जान प्यारी है तो। रूही ने कुछ नहीं कहा। पिया को बाय कहकर वो घर चली आई। अगले दिन वो कॉलेज गई। तभी उनके कॉलेज की लाइब्रेरी टीचर उसके पास आई और बोली, रूही कहाँ चली गई थी कल? रूही ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता मैम, मैं कहीं नहीं गई थी। मैं तो लाइब्रेरी में ही थी। वो स्टोर रूम है ना, वहीं पर। टीचर ने हैरानी से कहा, स्टोर रूम? कहाँ है स्टोर रूम? हमारे लाइब्रेरी में तो कहीं पर भी स्टोर रूम नहीं है। तभी रूही को याद आया, कल पिया ने उसे कहा था कि वो स्टोर रूम हर किसी को दिखाई नहीं देता। रूही ने बात को घुमाते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी। वो क्या है ना मैम, लाइब्रेरी में पहली बार गई थी तो ठीक से देखा नहीं सब कुछ, इसलिए ऐसा लगा कि वहाँ पर स्टोर रूम है। टीचर ने कहा, ओह अच्छा, तभी मैं सोचूं कि हमारे लाइब्रेरी में तो कहीं पर भी स्टोर रूम नहीं है। रूही हंसते हुए बोली, हाँ जी। अच्छा मैम, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकती हूँ? टीचर ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर पूछो। रूही बोली, आप तो हर वक्त लाइब्रेरी में ही रहती है, तो आपको कभी वहाँ से किसी को बुलाने की आवाज़ें आई है? मतलब जब आप अकेली हो तब? टीचर ने कहा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। फिर रूही अपने क्लास में चली गई। पिया वहाँ पर नहीं थी, तो उसने आशा से पूछा कि पिया कहाँ पर है? तो आशा ने कहा कि पिया कॉलेज छोड़ चुकी है। रूही हैरान हो गई और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। तभी नैना ने कहा, मुझे पता है तू कल कहाँ पर गई थी। रूही ने पूछा, बोल कहाँ पर गई थी कल मैं? नैना बोली, स्टोर रूम, और कहा। मैंने भी वो सब फील किया है, मुझे भी वो रूम दिखता है, और मुझे ये सब पिया से पहले मिला। रूही बोली, क्या सच में? पर तुझे डर नहीं लगता? तू तो वहाँ आराम से जाती है। नैना ने कहा, नहीं, मुझे इन सब से डर नहीं लगता। रूही ने फटक से कहा, तो फिर तू मेरे साथ चलेगी अभी उस रूम के अंदर? नैना ने कहा, हाँ चल सकती हूँ, पर तुझे जाना क्यों है? रूही ने कहा, नहीं, मुझे बस जानना है कि वहाँ पर कौन और आखिर क्या है, और आखिर ये सब हो क्या रहा है। नैना बोली, चल, लेकिन संभल के, टीचर को पता नहीं चलना चाहिए। फिर वो दोनों लाइब्रेरी में गए। वहाँ टीचर से ये कहकर कि वो वहाँ पर किताब पढ़ने आए हैं, वो उस स्टोर रूम में घुस गए। जैसे ही उन्होंने वहाँ पर कदम रखा, वैसे ही उन्हें किसी की रोने की आवाज़ें आई। रूही ने चिल्लाते हुए कहा, कौन है वहाँ? तभी उसके सामने एक उड़ता हुआ साया आकर गिरा। वो अजीब सा और बहुत डरावना दिख रहा था। नैना बस उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि वो साया वहाँ से गायब हो गया।
अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। रूही और नैना दोनों थोड़ा घबरा गए। वो दोनों जोर से चिल्लाने लगे। वो दोनों बहुत जोर से चिल्लाए। दूर से वो साया उनके पास बहुत तेज रफ्तार में आने लगा। उनके पास आकर जैसे ही उस छाये ने उन्हें छुआ, वैसे ही वो गायब हो गया। वहाँ के दरवाजे को तोड़कर वो साया वहाँ से बहुत दूर, बहुत तेज रफ्तार में जाके आसमान में कहीं गायब हो गया। उसके वहाँ से जाते ही चारों तरफ रोशनी छा गई और वो स्टोर रूम गायब हो गया। उन्होंने अपने आप को सीट पर बैठा पाया। कुछ पल बाद उनकी टीचर वहाँ पर आ गई और बोली, तुम लोगों के अगले क्लास का वक्त हो गया है, अब जाओ, बाकी का कल पढ़ लेना। वो दोनों वहाँ से उठकर चले गए। वो सिर्फ आसमान की तरफ ही देख रहे थे। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या चीज़ थी और कहाँ पर गायब हो गई। वो वापस लाइब्रेरी गए और अपने टीचर से पूछने लगे, मैम, इस कॉलेज के होने से पहले यहाँ पर क्या था? टीचर ने पूछा, क्यों? नैना ने कहा, नहीं, बस ऐसे ही जानकारी के लिए। टीचर ने कहा, कब्रिस्तान था। दोनों चौंक गए और बोले, क्या सच में? टीचर ने कहा, हाँ, पर ऐसे क्यों देख रहे हो? वो था, है नहीं। दोनों लाइब्रेरी से बाहर आ गए और इसके बारे में बात करने लगे। तभी पीछे से उन्हें और किसी के रोने की आवाज़ आई। तब उन्हें समझ आया कि वो साया एक आत्मा था और यहाँ पर ऐसे एक नहीं बल्कि कई आत्माएं हैं। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें छूते ही वो आत्मा गायब क्यों हो गया। उस दिन से लेकर आज तक ये बात एक राज ही रही। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई हॉरर स्टोरीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाला आइकन प्रेस करना मत भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली हॉरर स्टोरीज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।